इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों मैं लेकर आपके सामने हूं और वो ये है कि हरियाणा कांग्रेस से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। और आपको मैं बताऊं कि जब हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उनकी बेबसी, उनकी निराशा और उनका गुस्सा, ये तीनों चीजें उनकी बातों में साफ झलक रही थी। उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए थे शमशेर गोभी के बाद हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर और साथ ही सेंटर लीडरशिप को लेकर भी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने पार्टी को कंट्रोल कर लिया था और उनका ये भी पीड़ा थी कि उनके बेटे को, जो कि चिरंजीवी रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे थे, उनका ये कहना था कि उनके बेटे को हरवाया गया है, वो हारा नहीं है। तो ये कांग्रेस के भीतरघात की वजह से वो हारे हैं और कांग्रेस भी सत्ता से अगर दूर है तो वो इसी वजह से दूर है क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप, जो हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप है, उसने हरवाने का अपनों को काम किया है, ये कैप्टन अजय यादव ने कहा था। तो उनकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। जब उनसे मैंने ये सवाल किया था कि क्या वो कांग्रेस छोड़ेंगे, क्या ऐसा वक्त आएगा, तो उन्होंने इनकार किया था कि छोड़ के कहीं और जाने का सोच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कोई धक्का मारेगा तो बात दूसरी है, वरना हम तो लॉयलिस्ट है। लेकिन उनका साथ में ये कहना भी था कि उन्हें नाउमीदी लग रही थी। उनका कहना था कि हरियाणा कांग्रेस में ओवरहॉलिंग की जरूरत है, लेकिन क्या पार्टी हाईकमान कोई एक्शन लेगा, क्या बदलाव होगा, इसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। और शायद यही नाउमीदी जो आज है वो उनके इस्तीफे की वजह बनी है। आपको बता दूं कि कल चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले ही भूपेंद्र हुड्डा के घर उनके गुट के विधायक कल दिल्ली में जमा हुए थे, जहां पर ये अपना शक्ति प्रदर्शन करने की एक कोशिश की गई थी, एक मैसेज देने की हाईकमान को कोशिश की गई थी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कि मेरा खेमा मेरे साथ है। शायद यही सब निराशा की वजह से कैप्टन अजय यादव को ये लग रहा होगा कि बदलाव जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे या कह रहे थे कि ओवरहॉलिंग कांग्रेस में होना चाहिए, अगर कांग्रेस को दोबारा से अपना वर्चस्व कायम रखना है, तो वो लग रहा होगा शायद उन्हें कि अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। इसी वजह से कैप्टन अजय यादव ने जो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पहले किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और अब कैप्टन अजय यादव का इस्तीफा। बड़े चेहरों का पार्टी से अलग होना, चुनाव में कांग्रेस की हार, कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिलते हैं कि कांग्रेस के लिए रिवाइवल मुश्किल है और बड़े नेता खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं और उनकी बेबसी ही अब शायद उनसे ये कदम उठा रहे हैं कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि कैप्टन अजय यादव ने खुले तौर पर, जहां पर सेंट्रल लीडरशिप पर ये सवाल उठाए थे कि बाबरिया बिल्कुल कोई फैसला नहीं ले पाए और उन्हें अलग हो जाना चाहिए था, पहले ही वो इस्तीफा देते। और उन्होंने ये भी कहा था कि खड़गे मुलाकात नहीं करते हैं। सोनिया गांधी के टाइम हम मुलाकात करते थे, हम अपनी बात रखते थे, लेकिन अभी मुलाकात ही नहीं होती है। जब मुलाकात ही नहीं होगी तो इश्यूज एड्रेस कैसे होंगे? तो बदलाव की उम्मीद करना तो बेहद मुश्किल है। क्या है, एक जो सोनिया जी के टाइम में ऐसा होता था कि भी हम जब कभी भी टाइम मांगते थे, मिलता था, उनसे मिलता था, बात करती थी, हमारे से वार्तालाप करती थी, पूछती थी भी कोई दिक्कत है, समस्या है, क्या है, नहीं है। आज के दिन तो कोई मिलता ही नहीं है। अब खड़गे जी से आप मिलिए, लेकिन सोल्यूशन तो कोई कौन निकाले। संकेतों में ही उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी ये कहा था कि मुलाकात नहीं होती है, तो ये बड़ी बात है। इसी तरह की बात जब मैंने किरण चौधरी से मेरी बात हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था, जब मैंने ये सवाल किया था कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हाईकमान सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लेता, तो उन्होंने ये कहा था ये तो हाईकमान ही बता सकता है, लेकिन मजबूरियां तो शायद हैं, कहीं ना कहीं मजबूरियां तो हैं हाईकमान की। बिल्कुल, जो असलियत है, जो मुखौटा है, वो कभी ना कभी तो हटेगा ही। तो अगर मजबूरियां हैं और वो मजबूरियां बड़े नेताओं की बेबसी का रूप बन रही हैं, तो जाहिर तौर पर हरियाणा कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आती हुई सत्ता से कांग्रेस दूर हुई और अब अगले 5 साल फिर से कांग्रेस सत्ता से दूर है और ये एक बड़ा टाइम है। यानी 15 साल से जो कांग्रेस है वो हरियाणा में सत्ता से दूर है और इस बात का दुख कैप्टन अजय यादव को था कि कार्यकर्ताओं को ऐसे में 15 साल अपने साथ बांध के रखना एक बड़ी चुनौती है और ये आसान नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे तो वो
उनमें जो जोश है वो भी कम हो जाएगा, तो उनको बांध के कैसे रखें। लेकिन क्या कैप्टन अजय यादव अब किसी और पार्टी का रुख करेंगे? उनके पास विकल्प क्या हैं, वो कहाँ जाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प है। 50 साल से ज़्यादा की राजनीति जो उनके घराने की रही है, उसके वर्चस्व को इस बार धक्का लगा था, जो शायद कैप्टन अजय यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला उठाया है। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब किस तरह की तस्वीर बनेगी, ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा।